सुप्रभात। दत्त और सिद्ध का संवाद। दत्त और सिद्ध का संवाद। एक राजा कपिल मुनि का दर्शन और सत्संग किया करता था। एक बार कपिल के आश्रम पर राजा के पहुंचने के उपरांत विचरते हुए दत्त, स्कंद, लोमस तथा कुछ सिद्ध भी पहुंचे। वहीं संतजनों के बीच ज्ञान गोष्ठी होने लगी। एक कुमार सिद्ध बोला, जब मैं योग करता हूं तो अपने स्वरूप को देखता हूं। दत्त बोले, जब तू स्वरूप को देखने वाला हुआ तब स्वरूप तो उससे भिन्न हुआ। योग में तू जो कुछ देखता है सो दृश्य को ही देखता है। ऐसे तेरा योग दृश्य और तू दृष्टा है। अध्यात्म में तू अभी बालक है। सत्संग कर जिससे तेरी बुद्धि निर्मल हो गई। कुमार बोला, ठीक कहा आपने, मैं बालक हूं क्योंकि मन, वाणी, शरीर में सर्वलीला करता हुआ भी मैं असंग चैतन्य, हर्ष, शोक को नहीं प्राप्त होता, इसलिए बालक हूं। परंतु योग के बल से यदि मैं चाहूं तो इस शरीर का त्याग कर अन्य शरीर में प्रवेश कर लूं। किसी को शाप या वरदान दे सकता हूं, आयु को न्यून अधिक कर सकता हूं। इस प्रकार योग में सब सामर्थ्य आता है। ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है? दत्त बोले, अरे नादान, सभा में ये बात कहते हुए तुझको संकोच नहीं होता? योगी एक शरीर को त्याग कर अन्य शरीर को ग्रहण करता है और अन्य प्रकार के कष्ट पाता है, अनेक प्रकार के। ज्ञानी इसी शरीर में स्थित हुआ सुखपूर्वक ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत को अपना आपा जानकर पूर्णता में प्रतिष्ठित होता है। वह एक काल में ही सर्व का भोक्ता होता है। सर्व जगत पर आज्ञा चलाने वाला चैतन्य स्वरूप होता है। सर्वरूप भी आप होता है और सर्व से अतीत भी आप होता है। ये सर्वशक्तिमान होता है और सर्व अशक्ति रूप भी आप होता है। तो सर्व व्यवहार करता हुआ भी स्वयं को अकर्ता जानता है। समय का परोक्ष आत्मबोध प्राप्त ज्ञानी जिस अवस्था को पाता है उस अवस्था को वरदान, शाप आदि सामर्थ्य से संपन्न योगी स्वप्न में भी नहीं जानता। योग के बल से चाहूं तो आकाश में उड़ सकता हूं, कुमार बोले। दत्त बोले, पक्षी आकाश में उड़ते फिरते हैं, इससे तुम्हारी क्या सिद्धि है? कुमार बोलते हैं, योगी एक एक श्वास में अमृत पान करता है, सोहम जाप करता है, सुख पाता है। दत्त ने कहा, हे बालक, अपने सुख स्वरूप आत्मा से भिन्न योग आदि से सुख चाहता है। गुण की को भ्रांति होवे तो अपने से पृथक चणकादिकों से मधुरता लेने जाए। चित्त की एकाग्रता रूपी योग से तू स्वयं को सुखी मानता है और योग के बिना दुखी मानता है। ज्ञानी योग अयोग दोनों को अपना दृश्य मानता है। योग अयोग सब मन के ख्याल हैं। योग रूप मन के ख्याल से मैं चैतन्य पहले से ही सुख रूप से दूं। जैसे अपने शरीर की प्राप्ति के लिए कोई योग नहीं करता क्योंकि योग करने से पहले ही शरीर है, उसी प्रकार सुख के लिए मुझे योग क्यों करना पड़े? मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ। कुमार बोले, योग का अर्थ है जुड़ना। यह जो सनकादिक ब्रह्मादिक स्वरूप में लीन होते हैं सो योग से स्वरूप को प्राप्त होते हैं। दत्त कहते हैं, जिस स्वरूप में ब्रह्मादिक लीन होते हैं उस स्वरूप को ज्ञानी अपना आत्मा जानता है। हे सिद्ध, मिथ्या रूप कहो, मिथ्या मत कहो। ज्ञान और योग का क्या संयोग है? योग साधना रूप है और ज्ञान उसका फल रूप है। ज्ञान में मिलना बछड़ना दोनों नहीं, योग करता क्या अधीन है और क्रिया रूप है। तो कपिल मुनि बोले कि आत्मा के सम्यक है परोक्ष ज्ञान रूपी योग सर्व पदार्थों को जानना रूप योग हो जाता है। केवल क्रिया रूप योग से सर्व पदार्थों को जानना ही नहीं होता, क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से ही सर्व कल्पित पदार्थों का ज्ञान होता है। आत्म अधिष्ठान में योग खुद कल्पित है। कल्पित के ज्ञान में अन्य कल्पित का ज्ञान होता है। स्वप्न पदार्थ के ज्ञान से अन्य स्वप्न पदार्थों का ज्ञान नहीं, परंतु स्वप्न दृष्टा के ज्ञान से ही सर्व स्वप्न पदार्थों का ज्ञान होता है। अतः अपने को संसार रूप इस स्वप्न के अधिष्ठान रूप स्वप्न दृष्टा जानो। शुद्धों ने कहा, तुम कौन हो? दत्त, तुम्हारे ध्यान अध्यान का, तुम्हारी सिद्धि असिद्धि का मैं दृष्टा हूँ।
राजा बोले, हे दत्त, ऐसे आपने स्वरूप को पाना चाहे तो कैसे पाएं? दत्त बोले, प्रथम निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि करो, फिर सगुण या निर्गुण उपासना आदि करके अंतःकरण की चंचलता दूर करो, वैराग्य आदि साधनों से संपन्न होकर शास्त्रोक्त रीति से सदगुरु की शरण जाओ। उनके उपदेशामृत से अपनी आत्मा को ब्रह्मरूप और ब्रह्म को अपना आत्मरूप मानो। सम्यक अपरोक्ष आत्मज्ञान को प्राप्त करो। हे राजन, अपने स्वरूप को पाने में देहाभिमानी आवरण है, जैसे सूर्य के दर्शन में बादल ही आवरण है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भूत भविष्य वर्तमान काल में मन वाणी सहित जितना प्रपंच है वो सर्वतुल्य सर्व तुझ चैतन्य का दृश्य है। तुम उसके दृष्टा हो, उस प्रपंच के प्रकाशक विघ्न चिद्न देव हो। अपने देवत्व में जागो, तब तक शरीर मन और अंतःकरण से संबंध जोड़े रखोगे। एक ही मन शरीर अंतःकरण को अपना कब तक माने रहोगे? अनंत अनंत अंतःकरण, अनंत अनंत शरीर जिस चिदानंद में प्रतिबिंबित हो रहे हैं वह सब स्वरूप तुम हो। फूलों में सुगंध तुम ही हो, वृक्षों में रस तुम ही हो, पक्षियों में गीत तुम ही हो, सूर्य और चांद में चमक तुम्हारी है। अपने सर्वोहम स्वरूप को पहचान कर खुली आंख समाधिस्थ हो जाओ। देर न करो, काल कराल सिर पर है। हे इंसान, अभी तुम चाहो तो सूरज ढलने से पहले अपने जीवन तत्व को जान सकते हो। हिम्मत करो, हिम्मत करो। धन्यवाद।